Yeah. So welcome back, guys. Or now the project that we want to do is प्रोजेक्ट्स के पॉइंट्स फटाफट देखिए। पाइथन में हम क्या करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत सुपर एकदम सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट होगा। क्यों क्यों होगा? बिकॉज आपको इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज का पता लगने वाला है, और जो स्पेशली वीबीए प्रोग्रामर्स हैं वो आज पाइथन से भी वो चीज़ देख पाएंगे जो एक्चुअल में वीबीए से वो करते आए हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट रहेगा कि मेरे पास फोल्डर्स में कुछ फाइल्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स। जैसे देखिए फोल्डर है हमारा, यहाँ पे सारी फाइल्स हैं, सीएसवी फाइल्स हैं, लेकिन याद रखें, ठीक है। अब ये 10 है, ये 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पाइथन इज सुपर फास्ट। तो इन सभी फाइल्स का सबसे पहले जो डेटा है, मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ। वैसे तो हम पाइचार्ट में देख लेंगे, बट चलो कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये डेटा है, ठीक है। ये ऑब्वियसली डेमो डेटा है, छोटा डेटा है, बट इमेजिन कीजिए हमारे पास हर शीट में डेटा पड़ा हुआ है। अब ये सारा का सारा डेटा, इनके हेडर सारे सेम है। पहली बात तो ये बहुत जरूरी है, राइट। हेडर सबके सेम है। तो आपने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम डेफिनेटली किया ही होगा। अगर आप स्पेशली वीबी प्रोग्रामर है तो इसमें आपने स्क्रिप्टिंग वगैरह लाइब्रेरी भी यूज की होगी। एनीवेज, वीबी की हम बात कम ही करेंगे यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या है, डेटा लेके आना है और एक फाइल में इसको सेव करना है, ठीक है। वो फाइल आप जहाँ मर्जी सेव करें, ठीक है। और ये फोल्डर जो मैंने बनाया है ये भी आप जहाँ मर्जी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हमें डेटा को क्लीन करना है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम देखेंगे जब डेटा रीड करेंगे। उसमें कॉलम्स वगैरह ऐड करने हैं, जैसे आप देखो हेडर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी यूनिट को, और डेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उससे फिर क्या हो सकता है कि उसे हम डेट्स को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम इसमें लेटर पिवट बनाएंगे। पाइथन के थ्रू पिवट बनाऊंगा मैं, ठीक है। बहुत लोगों ने देखा होगा पाइथन के थ्रू पिवट बन जाते हैं, बट वैसे पिवट नहीं बनते कि जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप हो सके। नहीं, आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही पिवट बनाएंगे जैसा एक्सेल में होता है, और स्लाइसर, और ये सारा कोडिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं ये चीज स्टार्ट करूं, मैं एक चीज तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्लाइसर्स है ना, ये स्लाइसर्स का मैं आपको मतलब आई थिंक चैट जीपीटी से खूब मेरी जो है इसके बारे में गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और बड़ा हमने सिर खपाया इसके ऊपर। एक दिन तो 2 डेढ़ दिन में लगा ही रहा, मतलब मुझे लगता है शायद मैंने 60-70 बार तो एक एक ही कोड को बार बार कॉपी पेस्ट भी कर दिया था, क्योंकि स्लाइसर्स में हमें बड़े इश्यूज आ रहे थे। वो बन नहीं रहे थे, एरर आ रहे थे। तो फिर चैट जीपीटी से हेल्प ले लेके वो अलग अलग ऑप्शन थे, वो ऑप्शन से सॉल्व करते हुए वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था, वो स्लाइसर पे रुक जा रहा था। पिवट तो बना दे रहा था लेकिन स्लाइसर में दिक्कत कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगे रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो हो सकता है ये चीज मैं महीने में सॉल्व करके देता, करता जरूर, वो तो है, लेकिन सिर्फ एक दिन में हो गया। बहुत ही मतलब ये थोड़ा सा इस तरह का केस था, बट एनीवेज स्पीड आपकी बहुत बढ़ गई चैट जीपीटी से। तो लेकिन कहने का ये भी मतलब है कि ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से आप जॉब्स ले लोगे, उसको चलाना आना चाहिए, लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो आपको नॉलेज चाहिए, है ना। तो नॉलेज सीखने से ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे डेटा क्लीनिंग होगी, और यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर और मंथ के हेडर्स बनाएंगे आपके डेटा में, नए हेडर्स बनाएंगे ताकि उनके थ्रू हम स्लाइसेस वगैरह यूज कर सकें। और ये है नॉट अ टाइम फॉर्मेट। नॉट अ टाइम फॉर्मेट भी हो सकता है आपके टेबल में, अगर हो तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि जैसे डेट की तरह नहीं आ रही हैं तो फिर आप उस पर कैसे फंक्शंस लगाओगे, ठीक है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट है ए। और इसके बाद क्लीनिंग चलेगी। ये क्लीनिंग जो है ये सारी आपकी नीचे बी पार्ट में है, और इसके बाद फिर ये हम करेंगे अलग से, जिसमें हम स्पेशली जो नॉट अ टाइम वाली डेट्स हैं, जो खराब डेट्स हैं, उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना फिर डी पॉइंट पे हेडर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, ईयर और मंथ के, क्योंकि डेट्स तो ऑलरेडी आपके पास हैं। और फिर फाइनली हमारा ई पॉइंट होगा पिवट, और फिर होगा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा मतलब पिवट्स और स्लाइसर जो हैं ये 2 पॉइंट्स हैं, तो हम इसमें करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे अपना लाइन चार्ट्स उसमें कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको लाइब्रेरीज नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब हमें इस डेटा को एक्यूमुलेट करना है, हमारा पार्ट 1 ये है, ए पार्ट। तो पहले तो हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट, लेट्स बिगिन द शो। तो देखिए, इसके लिए हम लोग जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो करेंगे ओएस, ठीक है। लेट अस बिगिन। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपको वीबीए नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट मैं कई बार एग्जांपल देता रहता हूँ, बिकॉज आप सब जानते हैं वीबीए तो हम कब से कर रहे हैं, 2003 या 4 से मैं वीबीए कर रहा हूँ, और मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2013 से। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग तो जानती हैं
VBA, बट जो नहीं भी जानते इट्स ओके। जैसे वहाँ पे फॉर ईच फाइल वगैरह हम स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी से यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जो है वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें सबसे पहले चाहिए होंगी। क्या? एक तो हम इंपोर्ट करेंगे पांडास, ठीक है। पांडास ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप चाहिए तो कमांड एडिटर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप जाके यहाँ पे फाइल सेटिंग में अपने पैकेजेस में जाके वहाँ पे पांडास जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, एक तो पांडा हो गया और दूसरा हमारा हो गया लाइब्रेरी ओएस, ठीक है। इसका मैं कोई एलियस नेम नहीं दूंगा, इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। देखिए जो आपका ये जो आपका ओएस लाइब्रेरी है ना, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब कि आपको जब भी फाइल्स के साथ काम करना है, फोल्डर्स के साथ काम करना है, वहाँ पे आपको या फिर फाइल्स मॉडिफाई करनी है, क्रिएट करनी है, हमेशा ये लाइब्रेरी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉर VBA इट इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी हम वहाँ पे करते हैं और ऑफ कोर्स उसमें जो क्लासेस होती हैं वो तो अलग है। एनीवेज, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी। अच्छा, आप देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले हम अपना पाथ डिसाइड करते हैं। सो मेरा जो पाथ है वो पाथ को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर तो जहाँ पे ये आपने मॉड्यूल रखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताई हुई चीज़ें, अगर वहीं पे आपका फाइल है, जैसे हमारा अगर आप देखो तो ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं, अगर आप यहाँ पे देखो नीचे, ये देखिए ये सारे मॉड्यूल्स देख रहे हो ना आप, डॉट पाई, राइट। तो ये सारे जो आपके मॉड्यूल्स हैं, ये जहाँ पे अगर फोल्डर वहीं क्रिएट है तो फिर तो कुछ करना नहीं है, फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सिंपल जो भी आपका पाथ है, जो फोल्डर है वो देना है। जैसे हमारा सेल्स फाइल है, तो मैं वहाँ पे सिंपल सेल्स फाइल भी लिख सकता हूँ, बट अगर ये कहीं और है, सपोज डेस्कटॉप पे रखा आपने या कहीं और रखा है, तो आप पूरा पाथ यूज करेंगे, समझे आप। तो मैं इस वक्त पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माई पाथ, ठीक है। 2 हमने चीजें की हुई हैं, बट बार बार बताने से क्या होता है, समझ आती हैं चीजें, है ना, नहीं तो भूल जाएंगे। दिस इज नेचुरल। सो ये आपका पाथ हो गया, ओके। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर पाथ पूरा देना है तो इस तरह से देना पड़ेगा आपको, अगर वो कहीं और है, ठीक है। तो ये सिंगल कोट्स, डबल कोट्स जो भी आपको यूज करना है, इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्योंकि ये बैक स्लैश है, तो बैक स्लैश को अवॉइड करने के लिए, मतलब क्योंकि बैक स्लैश जो है पाइथन में न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है ना, प्रिंट कमांड में आपने देखा है। तो हम ये आर वर्ड यूज करेंगे, उससे क्या होता है कि पाइथन इसमें कंफ्यूज नहीं होगा पाइथन जब आपका कोड रन करेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। तो ये तो हमारा वेरिएबल के थ्रू पाथ आ गया, ठीक है। अब आगे हम सिंपल ये करेंगे कि फॉर फाइल, फाइल हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। इन जिस तरह से पाइथन की लूप्स हम लगाते हैं, तो यहाँ पे अब आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी है, ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे लिस्ट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी इज अ फोल्डर, इजंट इट, ठीक है। एंड देन सॉरी, कोलन लगाएंगे, प्रिंट फाइल। तो इससे क्या होगा कि काफी VBA से मिलता जुलता कोड है ये। आपको याद होगा कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे फॉर ईच वर्ड यूज करते हैं, फॉर ईच फाइल इन, फिर आप फोल्डर डॉट फाइल्स कर देते हो। फोल्डर आपका वही होता है जो यहाँ पे एक्चुअली लिस्ट डायरेक्टरी है ना। और फिर अगर आपको सपोज उसको प्रिंट करना है तो डीबग चलता है VBA में, तो राइट, तो डीबग डॉट प्रिंट आप कर देते हैं, और फिर यहाँ पे लेकिन आपको फाइल डॉट नेम करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वैसा ही बिल्कुल है इसमें, थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, चीज़ें सिंटेक्स वाइज थोड़ी डिफरेंट होंगी होंगी। तो देखिए ये अब मैं प्रोग्राम इसको रन करता हूँ और वी विल एक्सपेक्ट कि हमारी सारी फाइल्स आ जाएं, ठीक है। तो अब आप देखें कि मेरी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, राइट। अब ये अगर आप देखें तो इसमें, अब ये तो प्लान नहीं था मेरा, इसमें तो बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं, पाइथन के मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली हुआ क्या है कि मैंने जो आपका पाथ दिया है वो ये पाथ दिया हुआ है, राइट। अब इस पाथ के अंदर वो जा नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस पाथ के अंदर वो नहीं जा रहा है, वो सिंपल बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, ये मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि जो जहां पर ये मॉड्यूल लिखा जा रहा है ये उसी की डायरेक्टरी में जाके आपको फाइल्स दे रहा है। तो मैं एक चीज तो भूल ही गया कि भाई हमारा पाथ तो ये वाला है, तो हमने वो पाथ तो मेंशन ही नहीं किया, राइट। तो वो पाथ हमें यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसने कौन सा पाथ उठा लिया, जिसमें ये मॉड्यूल बना हुआ है ना। तो वही मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो बेसिकली हमें तो पाथ चाहिए, तो ये पाथ है हमारा, वी विल राइट माई पाथ, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने अभी, ये अब जैसे पाथ मैंने जो यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, चलो,
लेट मी रन दिस अगेन। ठीक है, आप देखते हैं, ये देखिए फैंटास्टिक। आपको ये पता लग गया कि आपकी जो फाइल्स हैं वो सारी कौन कौन सी हैं। ठीक है, 10 फाइल्स हैं टोटल, अगर आप देखें 1 10 ऊपर आ गया, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब हमारा कोड चल रहा है। प्रिंट करने का मतलब ये था, मैं अब इनको प्रिंट नहीं करूंगा, मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे हर फाइल को ओपन करना है। हम ये हर फाइल को ओपन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उस फाइल का डेटा रीड करके उसको कहीं किसी कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है, उसको कहीं सेव करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी फाइल ओपन होगी जो भी इस फोल्डर में होगी, फिर वो ओपन होगी, उसका डेटा फिर उसके नीचे अपेंड हो जाएगा जो पहले जहाँ पे ये डेटा जा चुका है, फिर तीसरा, फिर चौथा। राइट, इस तरह से आपका हमारा जो है काम चलेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए आपके पास यहाँ पे फोल्डर है। ठीक है, आपके पास फोल्डर्स हैं, स्पेशली जो प्रोग्रामर्स नहीं है उनके लिए तो मुझे ज्यादा अच्छे ढंग से बताना पड़ेगा। ये आपकी फाइल्स पड़ी हैं वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कोई पाथ होगा, राइट, स्लैश स्लैश करके, मतलब कोई ना कोई तो पाथ होगा, राइट। हमारे केस में ये वाला पाथ है, राइट, सेल्स फाइल है, और उस सेल्स के अंदर बेसिकली हमारा जो है ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 100 है, जो मर्जी है। तो अब फाइल्स तो हमारे पास ये आ गई, लेकिन अब करना क्या है, जैसे हमने बोला कि ये सारी फाइल्स में डेटा है। अब हम एक अलग से एक कंटेनर लेंगे, मतलब जगह लेंगे, है ना, जगह लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बड़ी सी जगह लेंगे, वो मिल जाएगी हमें। ये फाइल जो है, इस फाइल को यहाँ पे हम, ठीक है, रीड करवाएंगे पहले तो। ठीक है, जब वो फाइल रीड होगी, मतलब उसका डेटा जब रीड हो गया, उस डेटा को यहाँ भेज दिया जाएगा, जाओ यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद इससे हमारा कोई काम नहीं है, इसको बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर ये वाली फाइल आएगी, फिर इसको रीड किया जाएगा, फिर यहाँ पे जो पहली फाइल का डेटा है उसके नीचे फिर दूसरा डेटा आ जाएगा, है ना, फिर तीसरा डेटा आ जाएगा, फिर चौथा डेटा आ जाएगा। इस तरह से हम ये सारा प्लान करेंगे। फाइनली ये वाला जो डेटा है ये हमारा फाइनल डेटा होगा, लेट्स से एफटी। ठीक है, अब ये कैसे होता है, अगला स्टेप तो यही होगा कि सर अब हम कैसे इसको ओपन करेंगे। आपको पता है पांडास में हम क्या करते हैं, पांडा लाइब्रेरी यूज करेंगे। पांडास में हम कोई भी सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं, राइट। तो ओपन करवाएंगे तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि पांडास लाइब्रेरी मैंने इसलिए पहले इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, हम डेटा फ्रेम में सारा डेटा लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सेल पे हम डायरेक्ट काम नहीं करेंगे ना, जो काम करना है वो तो डेटा फ्रेम में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा फ्रेम तो हम जो है वो रीड ऐसे कर लेंगे कि हम डेटा फ्रेम इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि जो हमारा पांडा लाइब्रेरी है उससे हम रीड करेंगे सीएसवी, क्योंकि मेरा सीएसवी फाइल है। अब यहाँ पे आपको पाथ के साथ साथ फाइल का नाम भी देना होगा ना, क्योंकि फाइल ओपन कैसे होगी, नहीं तो ये तो पाथ है, सिर्फ फाइल भी तो देनी पड़ेगी। फाइल तो आपको पता है कि ऑलरेडी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें फाइल ऑलरेडी आ रही है, ये सारी फाइल है, राइट। तो ये जो पाथ है इसके साथ हम एक बैक स्लैश और लगाएंगे, बिकॉज सेल्स फाइल स्लैश सेल्स वन डॉट सी एस वी होगा, एंड 1 by 1 ऐसे ही होता है ना हर फाइल में। तो यहाँ पे बेसिकली लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे ये सिंपल लगता है तो इसलिए मैं ये वाला यूज करूंगा कि जिसमें जो आपका माई पाथ है उसको हम कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, और इसमें मैं एक स्लैश लगा दूंगा यहाँ पे, और क्योंकि एक स्लैश हमें चाहिए होगा फाइल्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद प्लस लगा के जो भी आपका फाइल है, जो कि है फाइल, ये फाइल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि डेटा फ्रेम में जिस टाइम ये लूप चलेगा उस टाइम ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम ये डेटा आ जाएगा, मतलब उस टाइम के लिए उस डेटा फ्रेम में ये डेटा होगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप इसको नॉर्मली रन करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए वो आपका सिंटेक्स एरर देगा, समझे आप। ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, ये देखिए, ये इसलिए दे रहा है बिकॉज इस पे ये वही जो लिटरल हमारा ये बैक स्लैश ये पाइथन में यूज किया जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसलिए आप या तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको सीधा क्या करें कि एक स्लैश और लगा दें, तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर उसे पता लग जाएगा एक्चुअल में ये बैक स्लैश ही है। ठीक है, या फिर इसमें हमारे पास जॉइन वगैरह के फंक्शन होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, और इसको ज्वाइन करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पाथ ज्वाइन के फंक्शंस होते हैं, वो सब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज ऐसे हमारा काम चल जाएगा। तो वी विल जस्ट गो एंड रन दिस। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो बेसिकली हमें, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए अब डेटा फ्रेम हम चेक करते हैं ना। ठीक है, तो हर बार अब डेटा फ्रेम में डेटा आएगा तो इट मीन्स कि हमारे पास वो 9-10 जो हमारे 10 डेटा फ्रेम्स है वो 1 by 1 सारे पब्लिश होने चाहिए, है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले वाला है, फिर ऊपर है। ठीक है, और ये देखिए
सारे के सारे डेटा फ्रेम्स रीड होते जा रहे हैं लूप में। वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम यहाँ पे चल रहा है, बन रहा है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अगर आप इसको वैसे तो मैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा हमेशा विंडोज़ ही रहा है, मैंने कोई और लाइफ में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ही नहीं किया है। बट जैसे मैंने सुना है कि लाइनक्स वगैरह या जैसे आप किसी और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो है ये लाइन प्रॉब्लम कर सकती है अगर बाई चांस आप किसी और सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो विंडोज़ नहीं है, या आपके पास डेस्कटॉप है जैसे एप्पल का अगर आपके पास, तो उसमें मैकिंतोश वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ विंडो का बंदा हूँ और विंडोज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी ऑफिस में यही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये तो प्रिंट हो गया, मतलब डेटा फ्रेम आ रहा है, लेकिन अब जैसे हमारा प्लान क्या था कि हमने तो ये डिसाइड किया था ना कि ये जो आपका डेटा है, जो एक बार ये रीड हो गया, क्योंकि ये आपका डेटा है नंबर 1, और फिर यहाँ से ये जो नया हेडर आप देख रहे हो, ये है आपका डेटा नंबर 2, राइट। तो इसको कहीं जाना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हमें यहाँ पे कंटेनर बनाना पड़ेगा, फिर वो यहाँ जब जाएगा फिर ये उस पे जाएगा, एंड देन सो ऑन, ठीक है, यही प्लान है। तो ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट वे है कि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट जो होती हैं उसमें आप अपेंड वगैरह मेथड यूज कर सकते हो, और ये हमने अपनी ट्रेनिंग में पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो लिस्ट सबसे पहले बनाने के लिए लिस्ट डिफाइन करते हैं, एम्प्टी डिक्लेयर करेंगे इसे यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई लिस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप डेटा रीड करते जा रहे हैं, आपको जगह चाहिए उसको सेव करने के लिए, है ना। तो वी विल राइट माई लिस्ट अपेंड, रिमेंबर अपेंड मेथड, राइट। तो इसमें ये डेटा फ्रेम आप इसमें ऐसे ऐड करते चलेंगे। अब लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट एम्प्टी है, उसमें ये सारे डेटा फ्रेम वन बाय वन वो रीड करेगा, अपेंड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और फाइनली लूप से बाहर आके अगर मैं फिर बोलूँगा कि भाई अब मुझे माई लिस्ट एक बार दिखा दो, तो उसमें क्या आएगा, तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये सारा डेटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया डेटा आपका, देख रहे हो आप, ये देखो, दिस इज योर डेटा, ठीक है। लेट्स गो अप, ये देखिए इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मतलब हो सकता है आप बोलो यार ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, यहाँ पे ऐसे दिखेगा। ये देखिए लिस्ट है, ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए उसने क्या किया, कॉमा ले लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका एक डेटा है, फिर उसके बाद कॉमा लगा, लिस्ट में ऐसे ही होता है, राइट। फिर सेकंड वैल्यू आती है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए ये कॉमा आ गया, दूसरा, तीसरा, और लास्ट में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमारा क्लोजर होगा, समझे आप। ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है ना आपको, राइट। ये देखो जैसे लिस्ट होता है, ये रहा, राइट। तो फाइनली लिस्ट में डेटा आ गया। अब भाई लिस्ट में तो डेटा आ गया, बट लिस्ट में डेटा आने से हमें आगे उस पर कॉलम्स ऐड करने हैं, क्लीन करना है, तो उसके लिए तो डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ेगी ना, बिकॉज देखो सारा काम जो है पाइथन में डेटा फ्रेम्स पे होता है। सारा काम डेटा फ्रेम में करके उसके फंक्शंस वगैरह सारे यूज करके फाइनली जो डेटा आ गया आपके पास, उसको जाके फिर हम एक्सेल टेक्स्ट फाइल जहाँ भेजना है हम भेज देते हैं ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा आपने देखा पूरा आ गया, लेकिन अब हमारा तो लिस्ट प्रिंट नहीं करेंगे, सिंपल वी विल से कि जो आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है, जो आपका डेटा फ्रेम है वो बेसिकली अब, क्योंकि आपने देखा है कि लिस्ट में हमारे पास छोटे छोटे ये सारे डेटा फ्रेम है ना, एक डेटा फ्रेम, दो, तीन, चार, टोटल वी हैव 10 डेटा फ्रेम्स। तो इसको इकट्ठा हम भेजने के लिए पांडस जो हमने यूज किया, वी विल यूज कंकैटिनेट, मर्ज, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन है। मर्ज होता है वीलुकअप की तरह चलता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो अब हम कंकैटिनेट करने वाले हैं, सिंपल है, ठीक है। तो कंकैटिनेट इज व्हाट, कंकैटिनेशन इज एक्चुअली कॉल्ड अपेंडिंग, आप डेटा में अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे आप देखो सॉर्टिंग है, ज्वाइन है, किस तरह का ज्वाइन करना है, और लेवल्स और इग्नोर इंडेक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आपको इंडेक्स कॉलम वाइज ज्वाइन करना है, रो वाइज ज्वाइन करना है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। सिंपल हमें जैसा नेचुरल डेटा होता है एक के नीचे एक, वैसा ही ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई पैरामीटर सिंपल यूज नहीं करना है। सिंपल जो हमारी लिस्ट है वो वी विल मेंशन हेयर, और फाइनली वो हमारे डेटा फ्रेम में आ जाएगी। और जब डेटा फ्रेम में वो आ गई तो स्केल पैकेट्स वगैरह सारे हट जाएंगे, और एक प्रॉपर डेटा हमें दिखना चाहिए। ये देखिए, फैंटास्टिक, ये आ गया आपका सारा डेटा। आपको दिख रहा होगा बीच में डॉट डॉट, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं डेटा बड़ा है तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा है आपको,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है हमारा अपेंड हो गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो डन हो गया। अब फ्यूचर में अगर हमें और जैसे हेडर्स ऐड करने हैं, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर हेडर ज़्यादा हैं तो ये विंडो में अगर आपको सारे देखने हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट के बाद अपना पांडास में एक लाइन होता है वो सेट ऑप्शन करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 लाइन्स मैंने पेस्ट कर दी हैं आपके लिए, ठीक है। डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स नन ऐसे लिखेंगे, मतलब हमें सारे कॉलम्स चाहिए, और साथ ही साथ डिस्प्ले विड्थ मैंने इसकी 200 भी आप रख लें चल जाएगा। अगर आपके कॉलम्स इसके बाद भी नहीं दिखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलम्स आपने बना दिए, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो कम ही कॉलम रहेंगे, फिर भी मैंने इसको 200 रखा हुआ है। ये फ्यूचर की प्लानिंग एनीवेज। तो ये 2 लाइन्स कॉपी पेस्ट करके आप रख लें अपने पास। अच्छा, उसके बाद गाइस अब हमारा जो बी पार्ट है वो शुरू होता है, ठीक है। सो बी में हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें करनी है। क्लीनिंग पार्ट, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्लीन द डेटा मतलब अब जैसे जैसे जो जो चीज़ें हैं वो हम करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर बी पार्ट, क्लीनिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग या मॉडिफिकेशन जो भी आपको करना है। जैसे अब सबसे पहले हमारा प्लान क्या है भाई, मल्टीप्लाई द हेडर्स लाइक क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। तो ये वाले 2 हेडर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, टोटल हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो टोटल देखने के लिए वैसे तो हम इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा सिंपल काम है। तो उसके लिए आप जो नया हेडर बनाओगे, टोटल रेवेन्यू हम जो है वो लेके बना देते हैं, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हमारा नया हेडर बनेगा, विच विल बी इक्वल्स टू क्वांटिटी। चैटजीपीटी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, वैसे हम फटाफट से चैटजीपीटी से पिवट्स वगैरह और सारी जो है स्लाइसर वगैरह सारा वो करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये मैंने एक बना लिया और इस तरह से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर अब हम अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पे फाइनली फिर दोबारा से प्रिंट करेंगे तो वी शुड सी एक नया हेडर हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो एरर आ गया है विच इज इसमें क्या एरर आ रहा है, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी, अच्छा सॉरी क्वांटिटी, ये हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। इसे फिर से रन करते हैं, ये देखिए फैंटास्टिक, ठीक है। तो ऊपर ऑलरेडी विड्थ मैंने सेट की हुई है, तो ये देखिए अब ऊपर वाला डेटा फ्रेम पुराना हो गया, अब ये वाला हमारा डेटा फ्रेम है, देखिए रेवेन्यू वगैरह इसमें सब आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और करेंगे विच इज़, तो मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, इसको प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए अगर बाई चांस आपको डाउट है कि क्वांटिटी, क्योंकि हो सकता है डेटा बाहर से आया हो, तो अगर इसमें कोई टेक्स्ट वैल्यू है तो फिर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं क्वांटिटी को नंबर, अगर कोई नंबर है और वो एज अ टेक्स्ट स्टोर हो रहा है और आपको यहाँ पे एरर आ रहा है ना। तो आपको आप बहुत, वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट जैसे जनरली एक्सेल वगैरह में जो हम करते हैं कि आप नंबर को मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो अगर नंबर विच इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट तो वो वापस नंबर में आ जाता है, राइट, ऐसा ही होता है। तो हम वो भी कर सकते हैं, मतलब आप, मैं आपको वैसे तो इसमें ही आप मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, बट आप अलग अलग हम कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, कि जो हमारा क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। टेक्स्ट के साथ आप ये नहीं करोगे, ये आप तभी करोगे जब नंबर एज अ नंबर नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मेरे पास तो फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। और भी नंबर पांडस में भी हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये टू डेट टाइम होता है, और इसमें मेरे ख्याल से हमारे पास टू न्यूमेरिक भी होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई 1 इज ओके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वी विल मेक श्योर कि जो हमारे हेडर्स हैं वो नंबर्स रहें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से पहले, मेरा कहने का मतलब ये है। और आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रिंट कर सकते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी चेक करके। अगर आपको सारे के सारे हेडर्स को चेक करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज देखिए, हाउ टू चेक डेटा टाइप्स ऑफ एवरी हेडर इन फॉर माय डेटा फ्रेम, ठीक है। ये देखो एक छोटा सा लाइन है that we have to use, which is what, dot info in data frame using dot d types or info dot info, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये सब करने से पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट डेटा फ्रेम info types,
ठीक है? जो भी आप इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, या फिर जैसे मैंने बोला कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं डी टाइप्स, आपके ऊपर है। तो फिलहाल के लिए इसको हम कमेंट करते हैं, लेट मी रन दिस। ठीक है, ये देखिए वेरी नाइस, इंटीजर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी और यूनिट वाइज मेरे पास दिक्कत नहीं है, इंटीजर ही है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट होती अगर यहाँ मुझे लग जाता है कि भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये वाला स्टेप मैं करता, बट ये मैं फिर भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ होगी। ओके, सो नाउ अब हम अगला जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी जस्ट रन दिस। हाँ देखिए, हमारा प्लान क्या है, मुझे इन डेट्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेसर होता है डॉट डी टी, वो हम डॉट डी टी लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हो, जैसे जैन के लिए JAN एंड फेब्रुअरी के लिए FE B, या फिर अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो हम तीनों चीज़ें करेंगे। और मंथ में इंडेक्स भी लेंगे, इसका मंथ नंबर, और अल्फ़ाबेटिकली भी लेंगे और ईयर भी लेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ अब आपके पास डेट फील्ड है, ठीक है, तो वी विल से दैट आई हैव अ डेट फील्ड, प्लीज टेल मी इन माय in data frame if I need to find out the month name, month number and year, how to do that? It's very easy। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चैट जीपीटी आपको बता रहा है कि अच्छा होगा कि आप उसको पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू डेट टाइम फंक्शन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये उसने एक सैम्पल दिया आपको लिस्ट की फॉर्म में, बट हमारे पास ऑलरेडी डेटा है तो हम ये कर लेंगे। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये नहीं करते हैं, हम सिंपल ये करते हैं कि हमें मंथ चाहिए। मंथ के लिए मैंने आपको बताया dt डॉट मंथ नेम आप यूज़ कर सकते हैं। मंथ इंडेक्स के लिए सिंपल आप अपने हेडर में, जो भी आपका हेडर है, जैसे हमारा हेडर है डेट, तो उसके आगे आप सिंपल डॉट dt मंथ यूज़ कर सकते हैं। और ईयर के लिए वी कैन यूज़ dt डॉट ईयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइन्स जो है हम कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपल कोड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जैसे ही सिंपल सिंटेक्स है तो उसी हिसाब से हमें लिखना होता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मंथ नेम हमने कर लिया। अब जैसे मंथ नेम जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका नाम क्या आप देंगे, हेडर आएगा ना कि यहाँ पे एक नया हेडर, तो ये उसका नाम हो गया, ये मंथ नंबर हो गया, ये ईयर हो गया, तो ये तो सब ठीक है। उसके बाद जो आपका डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में हमने सिंपल डॉट dt डॉट मंथ नेम लगाना है, और इसमें रिमेंबर ये मंथ नेम लगेगा विद ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मंथ और ईयर जो है वो पांडास में एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है, तो आपको ये बिना उसके मिल जाएंगे, ओपन पेरेंथेसिस और क्लोज पेरेंथेसिस के। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल जस्ट डू वन थिंग कि हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तीनों हेडर्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे, मानते हो, राइट? और उसके बाद पांडास एक बार हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी डेट जो है, नाउ लेट अस फाइंड द ईयर, मंथ नंबर एंड मंथ नेम। हालांकि मैं मंथ नेम ही यूज़ करूँगा स्लाइसर में, बट ये सिर्फ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता रहा हूँ, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ईयर है उस पर सारा काम होना चाहिए। अब देखिए इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको एक एरर आ रहा है, कैन ओनली यूज़ डॉट dt एक्सेसर विद डेट टाइम लाइक वैल्यू। आप देख रहे हो एरर, डेट टाइम लाइक वैल्यू, इसका मतलब ये है कि कुछ डेट्स ऐसी हैं मेरे उस डेटा में जहाँ पर डेट्स नहीं हैं। वो अगर तो डेट्स हैं फिर तो ये चल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे डेटा में कुछ ऐसी डेट्स हैं जो शायद डेट्स नहीं है। तो इसीलिए इस फंक्शन को पहले लगाने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, इसको कमेंट करता हूँ मैं,
सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि वी विल सिंपली गो एंड डू वन थिंग, कि जो हमारा डेट हेडर है टू डेट एंड टाइम, और इसमें आई विल सिंपली गो एंड यूज़ माय हेडर। ठीक है, तो इससे ये होगा कि लेट्स क्रॉस चेक द डेटा फ्रेम। ठीक है, हम डेट और टाइम में इसको कन्वर्ट करेंगे, और अब इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। अभी भी इसमें आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, क्योंकि वो डेट टाइम में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एरर्स इक्वल टू, यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे कोहर्स। ठीक है, बेसिकली इसको लिखने से क्या होगा कि कोर्स। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं, और इससे क्या होगा कि जो डेट्स कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, एक मिनट, आई थिंक हमारा हेडर जो था दैट इज डी। सो एक बार फिर रन करते हैं। अच्छा, एरर्स आएंगे तो हमें सीखने को मिलता है। देखा आपने? देखो, अब इसमें आप देखो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बीच में हो सकता है ऐसी डेट्स होंगी जिनमें वो दिक्कत हो। ठीक है ना, तो ये उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहा है। मतलब आपके पास अभी आपका पूरा पूरा इसमें डेट जो है वो आ गया है। पहली बात तो ये है। ठीक है, और इसीलिए, क्योंकि पहले एरर आ रहा था, करेक्ट, अब इसीलिए यहाँ पे फाइनली नीचे चलते हैं। अब हम एक प्लान करेंगे कि पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ। पहले हम इसका मंथ निकाल के देखते हैं कि भाई मंथ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो ये देखिए, फाइनली हमारा कोड चला, और ये देखिए वी हैव द मंथ नेम्स आल्सो। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। तो कन्वर्ट हो गया, वो अपने आप ही कर लेता सारा कुछ। तो आपको क्या करना था? आपको बस डॉट dt मंथ नेम लगाना था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। अब हमने तीनों चीज़ें यूज़ कर ली, और मैं अब इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास 3 हेडर्स होंगे जो नए हमने क्रिएट किए हैं। उसमें हमारे पास ईयर, मंथ और जो भी हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझना है। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी से मिल रहा है, अगर आप गूगल भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगी चीज़ें तो। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी से क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आगे भी कोई इशू आता है तो पूरा कोड ये मैं कॉपी पेस्ट वहाँ कर सकता हूँ। तो इसलिए गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, जैसे इसका dt डॉट मंथ है, प्रॉपर्टी dt डॉट ईयर है, ठीक है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट हो गया, एरेज हो गया, जब इफ हो गया, ये जब आप लगाते हैं तो इसके लिए तो लॉजिक की जरूरत पड़ेगी ना, कहाँ क्या चीज़ आएगी। वो प्लेन सिंटेक्स नहीं है, आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो देखिए हमारा फिलहाल ये वाला भी काम हो गया। वेरी नाइस। तो हमने अभी तक देखिए क्या क्या किया है। क्लीन द डेटा, हमने कॉलम्स ऐड कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिया यूनिट प्राइस क्वांटिटी को, कन्वर्ट कर लिया डेट को। मैंने स्पेशली आपको बताया पहले कि पहले हमने सीधा ही मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एरर आया। फिर मैंने आपको बताया कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। फिर उसमें आपने कोर्स जो है वो मेथड यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि जो डेट्स कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी उसकी जगह वो उसको नल कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बीच में ऐसी डेट्स होंगी जो प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या करना है, अगर आप देखें कि इसमें जैसे आपके पास आ रहा है ये नॉट अ टाइम NAT, हो सकता है कि डेट्स यहाँ पे ऐसी और भी हों। मतलब क्योंकि जब आपने ये जब आपने ये मंथ और ईयर कन्वर्ट कर लिया तो जहाँ डेट होगी नहीं उसमें तो वो एरर ही देगा ना। मतलब एरर एरर नहीं दे रहा, कोड तो चल रहा है, लेकिन थैंक्स टू दिस एरर्स इक्वल्स टू कोर्स। लेकिन वो आपको जब हम स्लाइसर बनाएंगे तो वहाँ पे वो NAT दिखाएगा, नॉट अ टाइम फॉर्मेट, है ना। तो वो चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ये मेरा डेटा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक चैट जीपीटी में जाता हूँ कि भाई चैट जीपीटी, दिस इज माई डेटा, कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, नाउ आई सी, आई डू नॉट सी every row because there are other rows as well in this data frame. Is there any way, is there any way if I have to see every, if I have to see every row, right? I am using PyCharm as you know। ठीक है, मैंने आपको कॉलम वाइज तो बता ही दिया था, विड्थ वाइज एक बार ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा डेटा को देखना चाहता हूँ। ठीक है,
यस इन पाइथन एंड जुपिटर्स टू। जुपिटर नोटबुक आपको पता है एक अलग मैंने आपको शुरू में बताया था, वो भी एक हमारा आइडल होता है. By default, it truncates the output when the data frame has many rows and column. That's why you are only seeing the head and the tail with these 3 dots in between. समझ गए आप? हेड और टेल के अलावा बीच का डेटा है वो इस तरह से दिखाता है. अच्छा, अब इसमें चेंज द pandas display option. Set option display max rows none. Set option display max none. ठीक है. अब if your data set is very large, thousands of rows, printing everything may freeze the कंसोल. अब हमारे पास इतनी रोज नहीं है, पहली बात तो यही है. ठीक है. अब देखिए वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहा है. वो हम हेड भी इसमें यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम में. ठीक है, मतलब टॉप 50 रोज उठा ली या नीचे से 50 रोज उठा ली, वो हम कर सकते हैं. और ये ऑप्शन जो है हमारा, ये भी हम एक बार देख सकते हैं. ये हमने पहले भी यूज किया हुआ है. तो इसमें लेट मी सी कि इसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है, बिकॉज डिस्प्ले मैक्स कॉलम, हाँ ये देखिए मैक्स कॉलम तो हमने किया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि आप मैक्स रो भी शो कर सकते हो. ठीक है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, शो ऑल द रोज, बिकॉज हमारे पास इतनी रोज है नहीं. अगर आपके पास मिलियन रोज हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर तो आप इसको ना ही यूज़ करें. ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि डेटा हमारा पूरा कैसा है ना. तो हमने ये ऑप्शन यूज़ कर लिया. सॉरी, इंपोर्ट पांडास 2 बार हो गया. पहले तो हम इसको ठीक करते हैं. सो इस तरह से. ठीक है, एंड ये सब कमेंट कर देते हैं. लेट मी रन दिस. ओके, ये देखिए फैंटास्टिक, मज़ा ही आ गया. देखिए कितनी जल्दी काम होता है चैट जीपीटी से, समझ रहे हो. ठीक है, ये देखिए ये वो वाली डेट्स हैं गाइस जो डेट्स हैं नहीं एक्चुअली, उनकी फॉर्मेटिंग नहीं है. तो जो जिनकी फॉर्मेटिंग नहीं है ना, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जब स्लाइसर बनेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप यहाँ पे आप इस आउटपुट को देखो, यहाँ पे ये देखो, मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ. ये देखिए, अब इसमें अगर मैं आपको ये देखिए, ये हैं सारे कल्प्रिट्स. इसमें मंथ नंबर और ये मंथ नेम देखिए, ये सारे नोटा. वैसे इसमें नोटा नंबर आ रहा है क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है. मतलब ये क्योंकि मंथ नेम और ईयर जो है वो सारा डेटा यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है डेट से, तो वो NaN दे रहा है. नोटा नंबर मतलब बात वही है. लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये नॉट अ नंबर वाला जो एरिया है, ये नॉट अ टाइम होगा, बिकॉज ये तो स्पेसिफिकली डेट की बात हो रही है. तो कहने का मतलब ये है कि अब हम जब स्लाइसर पिवट बनाएंगे, या तो आप इसको कोई डिफ़ॉल्ट डेट ले लो, वो आपके ऊपर है. ठीक है, आप उसको फिल एन ए यूज़ कर सकते हो, और फिल एन ए में आप बोल सकते हो कि भाई जो भी फिल एन ए वाले केस हैं डेट में, उसकी जगह ये डेट दे दो, वो आप कर सकते हो. मैं सिंपल ये करूँगा कि मैं इनको हटा दूंगा यहाँ से. तो वी विल यूज़ द फिल्टर. ठीक है, वी विल यूज़ द फिल्टर. तो NAT, तो यहाँ पे जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बेसिकली यहीं पे हो गया होगा कि जब आपकी डेट्स कन्वर्ट हुई, तो यहीं पे हम लोग इसको पिक कर लेंगे. फंक्शन लगाने से पहले पिक द डेटा और पिक द डेट विदाउट NAT, नॉट अ टाइम. और इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना. तो व्हाट वी विल डू, जो हमारा डेटा फ्रेम है दैट बेसिकली वी विल सिंपली से दैट वो जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें जो डेट है, it should be excluding the NAT. तो हम सीधे सिंपल इसमें यूज़ करेंगे नॉट NA. ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ होगी. और फिल्टर में जैसे आपको पता है कि वी हैव टू यूज़ दिस, मतलब डेटा फ्रेम के अंदर, अदरवाइज ये इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा. तो पहली तो ये चीज़ है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स ट्राई टू रन दिस. मतलब अब हमारे पास, सॉरी, ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस. नाउ इसको हम कोड को रन करते हैं. वाओ ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस. देखिए, देख रहे हो. ठीक है, सो हमारा डेटा सारा सेट हो गया. ठीक है, अब ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे रिकाउंटिंग हो रही है बार बार, बिकॉज वो नया डेटा हम ऐड कर रहे हैं ना हर फाइल का. तो वो लेटर ऑन आप हटा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें. ठीक है, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. एक्स्ट्रा रो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, वो मेजर हमारा कंसर्न ही नहीं है.
तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पे स्लाइसर के लिए अगर मुझे कुछ मंथ यूज़ करना होगा जैसे ईयर, ठीक है, पिवट बनाने के बाद, तो आई कैन यूज़ इट, ठीक है। तो हमारा सारा काम सेट हो गया। नाउ अब इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं एंड नाउ लेट अस गो एंड क्रिएट अ पिवट, ठीक है। अब देखिए पिवट एंड स्लाइसर ऑफ कोर्स एंड स्लाइसर्स। अब देखिए इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। ये लाइब्रेरी मेरी फेवरेट क्यों है? एक्सेल विंग्स, एक्सेल विंग्स, तो इसको नाम देते हैं XW फॉर एग्जांपल, एलियस नेम, ठीक है। ये लाइब्रेरी मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि भाई ये पूरा मतलब इसमें जो काम होता है वो पूरा VB की तरह चलता है, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये लाइब्रेरी करती है एक्चुअली क्या है, ये आपके एक्सेल जो कॉम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइब्रेरी जो होती है उसके साथ सीधा आपको कनेक्ट कर देती है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको रेडीमेड यूज़ करनी पड़ेंगी, तो हम सीधा ChatGPT से हेल्प लेंगे, पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। आपको पता है जो हमारा पिवट टेबल होता है उसमें सिंपल सी बात है कि उसमें हमारे 4 सेक्शन होते हैं, राइट। अगर आपने VB में भी पिवट्स क्रिएट किए होंगे, ठीक है, जैसे हम VB में भी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे तो आपका जो है वो डेटा, जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें आप जैसे आपको जो भी करना है, सम करना है या जो एवरेज करना है या जो भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़िल्टर होता है, आपको याद होगा पिवट्स में, राइट। ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपके रो होते हैं, राइट। तो हमें रो में बेसिकली चाहिए होगा मंथ, राइट। और उसके साथ यहाँ पे हम रेवेन्यू उठा लेंगे, जो हमने फुल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू निकाला है, और इसको ये हम यूज़ नहीं करेंगे। और कॉलम्स में हम लोग सिंपल ईयर ले लेंगे। जैसे हमारे पास अगर आप देखो ये 2024 है और 2025 है, तो इस तरह से हम पिवट बना लेंगे। तो उसकी ओरिएंटेशन वगैरह आपको पता है कि ओरिएंटेशन 1 2 3 4 के हिसाब से जैसे भी चलती है, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। अच्छा, अब पिवट तो आप करेंगे क्रिएट, लेकिन लेट अस गो एंड क्रिएट द पिवट्स एंड स्लाइसेस इन एक्सेल, है ना। एक्सेल में क्रिएट करेंगे ना पिवट तो, लेकिन उससे पहले ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस export this final data frame in Excel, ठीक है। अब Excel आप नया ले रहे हैं या आप ऑलरेडी इनबिल्ट Excel है, उसमें आप अलग शीट्स बना रहे हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो उसमें अपेंड मेथड यूज़ हो जाएगा अगर पुराने एक्सेल में नई शीट्स डालनी है, और अगर नया एक्सेल बनाना है स्क्रैच से तो राइट हमारा मोड होता है, ठीक है। तो उसके लिए माई फाइल, आपको याद होगा हमने बात की थी कि पांडा में हम एक्सेल राइटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पांडा में एक्सेल राइटर्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यहाँ पे आपका फाइल नेम आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इंजन का नाम देंगे। इंजन का नाम आप नहीं भी दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन पाई एक्सेल लेगा। ओपन पाई एक्सेल का मतलब ये है कि हम इसमें डेटा नया भी बना सकते हैं, नई फाइल भी बना सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसमें अपेंड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अपेंड करना है तो A लिखना होगा, और अगर आपको नई सिरे से फाइल बनानी जो कि हमें बनानी है तो आप राइट लिखेंगे। तो क्या होगा कि एक नई फाइल जनरेट हो जाएगी अगर आपकी फाइल ऑलरेडी वो नहीं है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पे जो मैं नाम दूंगा वो दूंगा सेल्स आउटपुट, ठीक है। ये मेरी फाइल है। आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा R लगा के, जैसे मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया था। अगर आप इस फाइल को कहीं और सेव करना चाहते हैं, मैं जो है वो सिंपल इस फाइल को वहीं रखूँगा जहाँ ये मॉड्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास माई फाइल जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये जो एक्सेल है, अब बेसिकली फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक तरह का एक नया एक्सेल क्रिएट होगा, ठीक है। एक एक्सेल बन के आ जाएगा, आपको मालूम है एक्सेल में हमेशा बाय डिफॉल्ट एक शीट तो होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें एक ही डेटा फ्रेम चाहिए फिलहाल, लेकिन बाद में हमें पिवट के लिए मैंने बताया था एक और शीट चाहिए होगी, और चार्ट्स के लिए एक शीट और चाहिए होगी, तो वो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा सारा डेटा फ्रेम है, जो हमारा ये जो डेटा फ्रेम है DF, ये सारा का सारा फर्स्ट शीट पे हम डालेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास हम इसको एक सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट, टू एक्सेल इस तरह से, ठीक है। तो टू एक्सेल में आपको सिर्फ अपना फाइल का नाम देना है, और शीट, जैसे अगर आपको शीट का नाम देना है तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे हम इसमें दे देते हैं फाइनल डेटा या कंबाइंड डेटा,
ठीक है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम जो है आपका वो इसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद हम कि इस फाइल को बेसिकली क्लोज कर देंगे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी और फाइनली हमारे पास एक आउटपुट होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये चेक करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था ये। देखिए प्रोसेस हो गया फिनिश्ड। एक मैसेज बॉक्स भी डाला जा सकता था वैसे, बट एनीवेज। तो चलिए सेल्स आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये सेल्स आउटपुट की एक फाइल आ गई आपके सामने, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल। डबल क्लिक करता हूँ, वाओ ब्यूटीफुल। समझ आया आपको? ये हुई ना बात, ठीक है। तो एक नई फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। आप इस कोड को दोबारा रन करेंगे तो ये बार बार क्रिएट होती रहेगी क्योंकि आपने मोड क्या दिया हुआ, राइट, ठीक है। लेकिन आप सपोज ये ऑलरेडी एक फाइल थी पहले से और आपको ये डेटा दूसरी शीट में ले जाना था, तो शीट का नाम आप जो भी दोगे वो दोगे और उसमें फिर हम राइट नहीं लिखेंगे, अपेंड लिखेंगे ए, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि पुराना डेटा रखना है। एनीवेज, देखिए अब ये सारा हमारा डेटा तैयार हो गया। अगर आपको ये इंडेक्स वगैरह नहीं रखना है तो आप इसमें जितना मुझे याद है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स ना ऐसे याद नहीं रहते, व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट हेयर इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, अगर आपको नहीं रखना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। जब भी प्रोग्राम रन करना है मेक श्योर ये एक्सेल ओपन ना हो, नहीं तो दिक्कत होगी। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा काम है वो है पिवट बनाना और स्लाइसर बनाना। तो इसका नाम हम दे देंगे, लेट्स से शीट का हम नाम दे देंगे समरी, ठीक है। तो ये सब हम अब कैसे करेंगे? अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैं कैसे चलता हूँ, हर हर किसी का अपना स्टाइल हो सकता है। ये फाइल मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ क्लोज कर देंगे क्योंकि अब हम नई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो नई लाइब्रेरी से उसको मैं दोबारा से फीडिंग दूंगा कि भाई यहाँ पे एक एक्सेल पड़ा हुआ है, बिकॉज ऑलरेडी अब एक्सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जब भी आप एक्सेल विंग्स यूज़ करेंगे तो आप उसमें एक नया एक्सेल हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, एक लेआउट ब्लैंक क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें हम जो है वो वाला एक्सेल ओपन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि वीबीए में हम जब भी जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप क्या करते हो, आप करते हो वर्कबुक्स डॉट ओपन और फिर उसमें आप फाइल का नाम दे देते हो। जैसे डेमो फाइल है तो डेमो फाइल दे दिया, ऐसे ही करते हैं ना, राइट। और फिर उसके बाद अगर आपको शीट डिफाइन करना है, जैसे शीट हो गया, तो आप क्या करते हो, फिर वो जो डब्ल्यू बी है, क्योंकि वही वर्कबुक है उसी की शीट है, तो उस पर जो एग्जिस्टिंग शीट है अगर आपको वो रेफ़र करनी है तो आप वो कर लेते हो, ठीक है। और अगर क्योंकि हमने तो शीट रेफ़र करनी है एग्जिस्टिंग शीट, लेकिन साथ साथ हमें एक नई शीट भी बनानी है। तो अगर आपको नई शीट बनानी है तो फिर वो भी आप बना सकते हो। वो आप कैसे बनाते हो, वो आप उसमें डॉट ऐड यूज़ कर लेते हो, ठीक है ना। मतलब जो भी आपको नई शीट ऐड करनी है तो आप उसमें शीट्स डॉट ऐड भी यूज़ कर लेते हो। तो यही कंसेप्ट जो है वो हम इस एक्सेल विंग्स में यूज़ करेंगे, ठीक है, इस लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आई विल सिंपली से माई एक्सेल इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू, जो हमारी लाइब्रेरी है, और इसमें वी विल यूज़ ऐप, ठीक है। और यहाँ पे वी विल सिंपली से विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, आई थिंक स्मॉल में होता है, ये आप चैट जीपीटी से चेक कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि पीछे एक एक्सेल विजिबल भी होगा, बिकॉज लेट्स से आई वांट टू सी द एक्सेल आल्सो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग, दिस इज ओपन द एक्सेल, और अभी वो वाला एक्सेल ओपन नहीं हुआ है, एक ब्लैंक एक्सेल इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल एक ब्लैंक ओपन हो जाएगा। अब वी कैन क्रॉस चेक आल्सो, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। अभी क्या, अभी इसको सेट कर देंगे, नहीं तो ये देखिए शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ब्लैंक एक्सेल आ गया, वाह ब्यूटीफुल। अब इसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारा काम शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी वर्कबुक है उसको ओपन करेंगे। तो वो जो हमारी वर्कबुक है उसका मैं नाम दे देता हूँ वर्कबुक डेस्टिनेशन, क्योंकि वही हमारी डेस्टिनेशन है, राइट। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जो हमने एक्सेल क्रिएट किया है इसी के ऊपर अब आप उसको ओपन करेंगे, यही यही प्लान होता है, समझे आप। तो इसमें सिंपल यू विल राइट बुक्स डॉट ओपन। अब देखिए इसमें ना डॉट इस तरह से नहीं चलेगा, बिकॉज ये लाइब्रेरी बेसिकली आपकी खुद की उसकी पाइथन की लाइब्रेरी नहीं है। तो मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें या फिर कॉपी पेस्ट मार लें चैट जीपीटी से, जैसे आपको ठीक लगे, बट आपको समझ आना चाहिए। तो इसके बेस पे अब जो हमारी फाइल है दैट आई एम गोइंग टू ओपन, मतलब ये प्लान है इस तरह से, ठीक है। माई फाइल जो ये नाम है। अब देखिए एक चीज़ और हमें समझने वाली है, जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। माई फाइल तो क्लोज हो गया, राइट। माई फाइल तो क्लोज हो गया बिकॉज माई फाइल तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था आपने जो था सेल्स आउटपुट, लेकिन वो क्लोज हो गया। तो अब इसको माई फाइल कहाँ मिलेगा, इसको कैसे पता माई फाइल क्या है ना। तो यहाँ पे आई एम श्योर वो एरर देगा, तो इसलिए आप इसको सेल्स का जो हमने फाइल बनाई है वही हम ओपन करेंगे, ठीक है। एक बार वो फाइल ओपन होगी
तो उसके बाद हमारी एक नई शीट होगी, तो उस नई शीट का भी हम नाम देंगे। तो लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ पिवट शीट। नाम आप जो मर्जी दें, SST में नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब हम शीट क्रिएट करेंगे, समझे आप। तो शीट क्रिएट करने के लिए आपको जो हमारा ये डेस्टिनेशन है डॉट शीट्स, और शीट का हम नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी है तो पर हमें तो ऐड करना है, सॉरी, तो हम डेस्टिनेशन शीट में पहले ऐड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सिंपली से कि शीट्स डॉट ऐड, ठीक है। और तो जो हमारा डेस्टिनेशन शीट है उसमें एक शीट ऐड हो जाए, और उसका हमने नाम देना था समरी, आपको याद होगा, राइट। समरी, रिपोर्ट या जो भी है, समरी हम नाम दे देते हैं। अच्छा, अब दूसरी ये बात है कि समरी तो ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको अभी रन करूं, एक बार हम इसको रन भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। समरी शीट ऐड हो जानी चाहिए, कहने का मतलब सिंपल ये है, ठीक है। सो ये हमारा एक्सेल हो गया ओपन, लेट्स गो हियर। ये देखिए समरी शीट ऐड होगी, और ये हमारा डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब जो पिवट बनेगा, पिवट आपका ये वाला डेटा यूज करेगा जो कि है आपकी समरी शीट कंबाइंड डेटा में, राइट। ये है ना लॉजिक, यही तो होता है जब भी आप पिवट बनाते हो। कैसे बनाते हो, इंसर्ट जाओगे, पिवट करोगे। VBA में भी आप क्या करते हो, सारा अपना सोर्स डेटा वगैरह मेंशन करते हो, और फिर कि भाई ये कंबाइंड डेटा शीट है, ये वो, तो बिल्कुल वैसा ही काम चलेगा। अब इसको करने के लिए, जैसे मैंने बोला, आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज हम ChatGPT की हेल्प ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो सोर्स वाली शीट है उसका नाम दे देता हूँ सोर्स शीट, बिकॉज डेटा तो उसी से आएगा, ठीक है। तो जैसे आप समझ गए होंगे कि ये हमारी जो डेस्टिनेशन वर्कबुक है, इसमें अब हमें डायरेक्ट वो शीट्स रेफर करनी है, वो ऑलरेडी बनी हुई है, हमें ऐड नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है यहाँ पे, समझे आप। तो आप यहाँ पे शीट्स जब लिखेंगे तो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस शीट का नाम दे देंगे, ठीक है। तभी मैंने आपको थोड़ा सा VBA का भी बताया था कि जिस तरह से VBA का स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारी जो शीट है, दैट द नेम इज कंबाइंड डेटा। मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्मॉल कैपिटल सबका ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका हो गया सोर्स डेटा शीट फॉर पिवट, और ये हो गया पिवट शीट, ठीक है। पिवट शीट where the pivot will be created, ठीक है। ये हो गया, और तो कुछ नहीं है। नाउ जब हमारा ये सारा का सारा काम हो गया, दिस इज, ये सेक्शन मैंने सिर्फ आपको फॉर VBA, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इन VBA स्टाइल, ठीक है। तो मैं वही आपको बता रहा था कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सारा हमारे पास चीज़ आ गया, तो अब वी वांट टू क्रिएट अ पिवट, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा काम ये करता हूँ कि आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड, ठीक है, क्योंकि तो चल रहा है, और हम ChatGPT चलते हैं। मैं लिखने को तो लिख दूँ, बट यूजिंग ChatGPT हाउ वी कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ पिवट ऑन समरी शीट which will show me the year wise and month name wise total revenue, ठीक है ना। और आप इसमें चाहो तो अपने हेडर्स भी दे सकते हो, जैसे वो भी अच्छा रहेगा। सारा नहीं पेस्ट करना है, सिर्फ ये 2 हेडर्स दे दो, और एंड बिलो इज माई सैम्पल डेटा, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। अब देखते हैं, तो पिवट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं है। और उसमें आप लोग सिंपल पिवट में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पिवट का सोर्स चाहिए, किस शीट पे जाना है, वो चाहिए होता है, ठीक है। सोर्स मिल गया, और पिवट का नाम क्या आप दोगे, यही सब होता है, ठीक है ना। और यही VBA में हम करते हैं। देखिए, गेट द रेंज सोर्स डेटा, ठीक है, ऑटो डिटेक्ट लास्ट रो इन कॉलम, ये मैं VBA में भी कराता हूँ। यूज रेंज क्या करता है कि अगर आपने इसको बोल दिया कि शीट का यूज रेंज बताओ, तो आपको इसका लास्ट रो निकालने की जरूरत नहीं है। इसका लास्ट रो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे VBA में आप कंट्रोल अप एरो डाउन एरो करते हो ना गाइस, निकालने के लिए रो नंबर, तो आप वैसे ही इसमें भी हम वही करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिंटेक्स इधर उधर होता है, बट एनीवेज
इसमें हम यूज रेंज लिखेंगे, यूज रेंज अपने आप आपको डेटा बता देगा कि कौन सा डेटा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है। देखो जो आपकी सोर्स शीट है, हमारी सोर्स जो शीट है वो कौन सी है, आपको पता है जहाँ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो इसका आप सिंपल जो है इसकी रेंज हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप इसका एड्रेस, एड्रेस जो है वो भी आप ले सकते हो उस रेंज का। एड्रेस मतलब जैसे क्या उसका एड्रेस आ रहा है, जितना मैं समझता हूँ आई थिंक हम सीधा यूज रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, उससे वो रेंज अपने आप कैप्चर हो जाएगी। बट लेट्स सी, अभी हम कॉपी करते हैं। तो बेसिकली अब जो हम अगला काम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि भाई हमने शीट्स क्रिएट कर ली, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। लेट अस गो एंड क्रिएट अ पिवट एंड स्लाइसर। तो यहाँ तक हमने अपना एक्सेल वगैरह में शीट्स सेट कर ली, ये बता दिया करंट शीट का डेटा कहाँ है, जिससे पिवट बनेगा और पिवट जाएगा कहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सोर्स डेटा आपको बताना है, ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी शीट है सोर्स वाली, ठीक है, ये वाली शीट, इसमें यूज रेंज वो लगा रहा है और यूज रेंज से उसको ये पता लग जाएगा कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। जितना मुझे लगता है कि शायद हमें उसका एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल अभी चल रहा है तो चलने दिया जाए काम, ठीक है। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ, नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सोर्स एड्रेस भी आ गया, मतलब अब ये पता लग गया बेसिकली कि उस रेंज का एड्रेस क्या है। तो एड्रेस शीट तो ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि रेंज जो है वो शीट से आ रही है, तो सब कुछ पता लग गया। अब हमें सिंपल पिवट क्रिएट करना है, समझे आप। अब देखिए एक्सेल कॉम ऑब्जेक्ट्स पिवट कैशे, तो वो बता रहा है आपको कि पिवट कैशे क्रिएट करना है। कैशे, पिवट कैशे किसको कहते हैं, पिवट में हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं। पिवट कैशे जो डेटा स्टोर कर रहे हैं आप, ठीक है ना, डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आप चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हो सकता है उसमें कुछ और तरीका हो, वो तरीका जो मर्जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज़ हाउ वी विल यूज़। तो सबसे पहले आपने पिवट कैशे अपना क्रिएट किया। पिवट कैशे में आपने इसमें एपीआईज वगैरह आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एज इट इज़ रहेगा, पिवट कैशे सिंपल क्रिएट हुआ। उसके बाद मतलब आपने एक पिवट कैशे का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनेशन फाइल से लिंक है, जहाँ पे पिवट जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फिर आप उस पिवट कैशेस पे, क्योंकि पिवट कैशे इज अ सोर्स टेक्निकल भाषा में, राइट, उस पर आप अपना पिवट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पिवट कैशे पे जब आप उसको क्रिएट करने जा रहे हैं तो दिस इज व्हाट विल हैपन। ये वन बाय डिफॉल्ट आपको एज इट इज रखना है, वर्जन वाइज ये वन ही रहता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेल डेटाबेस है तो वन रहेगा। उसके बाद देखिए आप इसमें पूरा अपना रेंज दे रहे हैं, ठीक है, सोर्स अंडरस्कोर शीट डॉट रेंज, और ये जो भी इसका एड्रेस है तो आपने वो दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि कैशे क्रिएट हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई मतलब सोर्स डेटा जो है वो कहाँ से उठाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा डेटा तैयार हो रहा है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ जो है, जो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आप कैशे क्रिएट कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपने रेंज तो दे ही रखा है। तो जितना मैं समझता हूँ कि इसमें आई थिंक ये पूरा का पूरा सोर्स शीट डॉट रेंज सोर्स एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हम इससे भी काम चला सकते हैं, राइट। तो वी कैन आस्क दिस कि चैट जीपीटी में वी कैन गो एंड से कि भाई इसमें दिस लाइन can we not use directly the used range here that we have already found, ठीक है। You are thinking in the right direction, you don't actually need to recompute the source address if you already have the used range। तो अपना थोड़ा हमें हिसाब किताब उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए वो क्या बोल रहा है कि आप सोर्स रेंज डायरेक्ट उठा लो, ये वाली सोर्स रेंज मैंने आपको वही बताया, समझे आप। तो सोर्स रेंज जो है मतलब ये एड्रेस की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वही मैं देख रहा था, देखिए सोर्स आ गया आपके पास। अनलेस आपको कहीं पब्लिश करना हो तो सोर्स रेंज जो है वो हम सीधा यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द सोर्स रेंज हेयर, सोर्स रेंज, ठीक है। तो डॉट ए पे हमें इसको हमने इसके साथ रखना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो उसने जैसे कैशे हमने क्रिएट कर लिया था, ऊपर चलते हैं। सो कैशे के बाद अब देखिए नेक्स्ट हमारा, अब हम पिवट टेबल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पिवट टेबल वही पिवट टेबल नेम आपने पहले नाम दे दिया पिवट का, आप बेशक ये चीज़ एक साथ भी लिख सकते हो, जैसे पिवट टेबल नेम यहाँ लिखा हुआ है सीधा यहीं लिख देंगे। मैं बेसिकली ऐसे ही करने वाला हूँ कि देखिए पिवट हमेशा कैशे भी क्रिएट होगा, समझ रहे हो आप, है ना।
वीबी में भी यही होता है। तो मैं आई विल जस्ट कॉपी दिस लाइन, वो आप पूरा कर लो अगर आपको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिवट टेबल जो है नाम है, और ये पिवट टेबल कहाँ जाएगा ये सब हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पिवट टेबल ये जो नाम है ये आपका खुद का है, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कैशे जो है ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ होगी, और तो यहाँ पे हम पिवट टेबल का नाम दे देते हैं माई पिवट। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद जो डेस्टिनेशन है वो भी हम चेंज करेंगे, बिकॉज हमारी डेस्टिनेशन ऑलरेडी क्या है कि जो हमारा सोर्स शीट है उसमें हम किसी भी सेल पे उसको क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं अगर A1 या A10 पे उसको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो उसने प्रॉपर पहले एड्रेस दिया हुआ है इसका कि भाई पिवट टेबल डेस्टिनेशन जो चैट जीपीटी यहाँ यूज़ कर रहा है वो क्या है। तो जो हमारा पिवट शीट है आपको बताया था मैंने, उसकी रेंज A3 पे हम जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो मैं अलग से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम सिंपल ये लिखेंगे और ये देखिए, ठीक है। क्योंकि जो पिवट शीट है हमारी ये वाली, जो आपके एक्सेल में ये वाली शीट है ना, तो इसके A1 में जाके यहाँ पे हम डेटा बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। डॉट API आप इसमें ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। तो इस तरह से ये हमारा पिवट टेबल क्रिएट हो गया। तो बेसिकली अगर आपको इसको पूरा समझना हो तो सबसे पहले पिवट कैशे आपका बन रहा है, जिसमें 1 आप लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि एक्सेल डेटाबेस है इसलिए 1 लिखेंगे। उसके बाद आप सोर्स देंगे कि सोर्स कहाँ है आपका, सोर्स रेंज डॉट API, ठीक है। सोर्स रेंज ऑलरेडी ऊपर बन चुका है, ये देखिए। सोर्स रेंज मतलब डेटा कहाँ है, डेटा है इस वाली शीट में। ये शीट कहाँ है, ये शीट है ये वाली कंबाइंड डेटा, ठीक है। और ये शीट किसका पार्ट है, डेस्टिनेशन WB डेस्टिनेशन, रिमेंबर सब लिंक लगे हुए हैं। WB अंडरस्कोर डेस्टिनेशन कौन सी है, ये वाली है। ये कौन सी है, जो सेल्स आउटपुट आपने ओपन की थी विद द हेल्प ऑफ द एक्सेल विंग्स लाइब्रेरी, समझे आप। ये तो हमने किया था कि हमने एक फाइल हमने एक्सेल ओपन करवाया और उसमें फिर हमने एक शीट ऑलरेडी उसमें थी, उसको हमने रेफर कर दिया कि ये आपकी एक करंट शीट है जिसका हमने नाम दे दिया सोर्स, राइट। ये हमारी सोर्स शीट है बिकॉज इसमें डेटा पड़ा हुआ है। ये डेटा जो है ये हमें पिवट के लिए यूज़ करना है। पिवट जाएगा कहाँ, हम उस शीट में नहीं बनाना चाहते, उसके लिए हमने एक नई शीट बनाई, ठीक है। वो भी उसी एक्सेल की थी और उसका जो शीट का नाम है फिर हमने वो शीट ऐड की यहाँ पे, ये ठीक है, समरी नाम दे दिया। लेकिन उस समरी शीट का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, पिवट शीट, समझे आप। तो ये आपका जो है सारा का सारा इस तरह से पिवट शीट। तो ये आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस तरह से हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो आपको किसके साथ क्या काम करना है वो आपको देखना है, समझे आप। तो जब अब हमने पिवट टेबल जब हमने कैशे बनाया पिवट टेबल का, तो नेचुरली बात है कि हम इसी से कनेक्ट करेंगे ना, बिकॉज डेटा तो इसी में है, राइट। और वो एक्सेल का डेटा है तो 1 आ गया, बात खत्म हो गई, सिंपल। अब जब ये हमें डेटा मिल गया तो इस डेटा के ऊपर अब आप यहाँ पे जाके पिवट बनाएंगे, इसीलिए ये पिवट कैशे आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। हम ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट वर्कबुक क्रिएट करते हैं, फिर वर्कबुक के बाद शीट में जाते हैं, फिर शीट के बाद उसकी रेंज में जाते हैं, फिर आपको जो करना है वो करते हैं, सारा कुछ वैसे ही चलता है। तो क्रिएट पिवट टेबल में आप सबसे पहले बताते हो कि भाई पिवट टेबल कहाँ मुझे क्रिएट करना है, तो वो आपने बता दिया कि भाई जो मेरी पिवट शीट है ये वाली पिवट शीट जो है ना, उसके A3 पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और पिवट का नाम जो है वो हम देंगे, क्योंकि पिवट या चार्ट आप जो भी बनाएंगे सबके नाम होते ही होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इससे आप उसको ये पता लग गया कि पिवट टेबल तो बनेगा, लेकिन पिवट टेबल में जो फील्ड्स हैं वो कहाँ जाएंगी अब, क्योंकि हमें फील्ड्स भी तो बनानी है ना, राइट। फील्ड्स ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो अगर आप अगला कोड देखें तो वो यही कर रहा है, ये देखिए, कन्फिगर द पिवट्स, ठीक है। तो ये सारी वो पिवट फील्ड्स आपकी ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले पिवट फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है जो कि पिवट टेबल डॉट पिवट फील्ड्स के इक्वल होगा, ऐसे ही होता है, राइट। आप VB में जब बनाते हैं तो डिम PVT फील्ड एज कर देते हैं आप पिवट टेबल डॉट फील्ड्स, इजंट इट, सेट फिर वहाँ कीवर्ड चलता है, वही सब होता है। तो इस तरह से हम इसको बेसिकली चला रहे हैं। तो एक बार आपने बता दिया कि ये पिवट टेबल के जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी पिवट फील्ड है। उसके बाद ये देखिए ईयर मैंने आपको बताया था, ओरिएंटेशन वगैरह, ठीक है। ओरिएंटेशन 1, पोजीशन 1, मतलब रो फील्ड में जो चीज़ जाएगी वो ओरिएंटेशन जाएगी। तो मैं ईयर को रो फील्ड में रख सकता हूँ, या मुझे कॉलम फील्ड में रखना है तो फिर मैं कॉलम फील्ड में भी रख सकता हूँ, मतलब उसमें फिर पोजीशन उसकी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप यहाँ देखें मंथ नेम,
जो आपका है उसकी ओरिएंटेशन तो 1 ही है, क्योंकि आप उसको भी रो फील्ड में रखेंगे, लेकिन वो पोजीशन 2 हो जाएगा बिकॉज पोजीशन 1 पे ऑलरेडी है। पिवट ऐसे ही बनते हैं ना, पिवट जब बनेगा तो उसमें एक के नीचे एक आइटम्स आते हैं, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप उसको डेटा फील्ड में लेके जाएंगे तो उसका ओरिएंटेशन 4 हो जाएगा, और ये फंक्शंस फिर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये सम के लिए होता है 4157, ये वीबी में भी आपको जनरेट होता है अगर आप कभी मैक्रो रिकॉर्ड करें, और फिर उसका फॉर्मेटिंग कर दीजिए कि मतलब आपको फॉर्मेटिंग किस तरह से चाहिए, जो भी आप सम करेंगे डेसिमल्स वगैरह या जो भी, और पिवट टेबल आपका देखिए क्रिएट हो गया। यही खेल होता है। तो वीबीए के सेशंस में भी हमेशा यही बताता हूँ, मैक्रो रिकॉर्ड करो और उसको फटाफट से उस चीज़ों को समझो। तो ये पूरा का पूरा पिवट टेबल जो है ये अब हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे पिवट टेबल बन गया। पिवट टेबल के बाद अब आपने बोला कि ये मेरी पिवट फील्ड है, जो पिवट फील्ड है, और अब उन फील्ड्स में जो आप हेडर्स ऐड कर रहे हैं वो आपको बड़े ध्यान से ऐड करने हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इसको ओरिएंटेशन, जैसे अगर आपको ईयर रखना है मंथ के नीचे, तो फिर आप इस लाइन को ऊपर कट कर दें और इसका पोजीशन 1 कर दें और इसका पोजीशन 2 कर दें, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो हमारा पिवट बनेगा उसमें पहले ईयर आएगा फिर मंथ आएगा, जो कि मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको इसको कॉलम सेक्शन में दिखाना हो तो फिर आप इसकी ओरिएंटेशन जो है वो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, 2 या 3 आपको जो भी करना है। अभी हम अपने ईयर और जो मंथ है उनकी ओरिएंटेशन, मतलब उनको हम रो फील्ड में रख रहे हैं, और रो फील्ड में रख के से रहे हैं, पहले ईयर आएगा उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद हमारे मंथ आएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर कैलकुलेशन तो हमेशा आपकी डेटा फील्ड में होगी, मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए फंक्शन यूज हो रहा है सम, जो कि है -4157। तो इस तरह से एक अच्छा खासा पिवट अब हमारे पास क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है, समझे आप। तो हिरार्की क्या है, आपने कैशे क्रिएट किया, कैशे के ऊपर आपने पिवट टेबल क्रिएट किया, पिवट टेबल तो बन गया, मतलब उसको पता लग गया पिवट टेबल का नाम ये होगा और ये वाली शीट में जाएगा। अब उसके आगे फील्ड्स कहाँ जाएंगी भैया, रो में जाएंगी, किस में जाएंगी, है ना, तो वो भी तो करना पड़ेगा। तो एक पिवट में हमेशा जब भी आप वीबीए या पाइथन में पिवट्स बनाओगे ये चीज़ें आपको करनी है। किसी और लाइब्रेरी को यूज़ करो, अगर अब मुझे मतलब और भी हो सकता है, कोई पाइथन में लाइब्रेरीज इतनी सारी हैं, तो मुझे नहीं पता वहाँ सिस्टम क्या होगा, लेकिन ये सबसे अच्छा है क्योंकि ये वीबीए की तरह चलता है। अगर आप देखो इसमें हमने कैसे ऑब्जेक्ट वर्कबुक पहले ओपन किया, फिर उसके साथ शीट्स लिंक की, शीट ऐड की, तो ये दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। एनीवेज, तो अब हम इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं अगर कुछ इशू हुआ तो वी विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ एरर तो आ रहा है, तो वी हैव टू सी। तो व्हाट इज द एरर, पिवट फील्ड टोटल रेवेन्यू फंक्शन एक्सेल सम, ओके। तो इसमें पहले तो टोटल रेवेन्यू एक बार अपनी फील्ड में हम देख लेते हैं, ओके। वाओ, देखो पिवट तो क्रिएट हुआ लेकिन एरर भी आ रहा है, देख रहे हो आप। बेसिकली ये दे रहा है सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, ओके। हमारी जो फील्ड है, पहले तो मैं वो चेक कर लेता हूँ जिसको हमें करना है। टोटल रेवेन्यू है टी कैपिटल आर कैपिटल, तो टी कैपिटल आर कैपिटल ये सब तो ठीक है। तो व्हाट इज़ द इशू, सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस और चैट जीपीटी में चलते हैं, एंड आई कैन see my pivot there, but error is also coming. शिफ्ट एंटर, एक बार देखें चैट जीपीटी क्या बोलता है भाई। थैंक्स फॉर शेयरिंग, unable to set the function property pivot field class, yes, happens when you try to set dot function on a field that is not yet a data field. We added the total revenue as a pivot field but then immediately tried to change its function without ensuring it was a data field, okay। तो वो कह रहा है कि डेटा फील्ड में कोई भी आप फील्ड डाल रहे हो तो इंश्योर करो कि उस पर वो फंक्शन चलने के लिए वो डेटा हो, एक्चुअली नंबर हो। इज दिस व्हाट इट इज सेइंग कि वो नंबर हो। अभी देखते हैं, when you want to add a column like this to appear in the value area, you don't directly set its function, instead you call data field dot add pivot add field and then adjust, okay। अब देखिए वो आपको आंसर भी दे रहा है, उसने सोल्यूशन भी दिया था, उसमें ये एरर आ गया तो वो आपको इस तरह से बोलेगा कि आप ऐसे करो, ठीक है। तो एनीवेज, अब व्हाट वी विल डू, फिक्स इन योर कोड, रिप्लेस दिस पार्ट, ये ओरिएंटेशन फंक्शन वाला, विद दिस पार्ट। सो ये लाइन इट्स सेइंग कि आप ऐड डेटा फील्ड एक्चुअली मेथड यूज करो, चलो ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, विल जस्ट यूज़ दिस डेटा फील्ड इक्वल्स टू पिवट टेबल एंड ये देखिए थोड़ा सा मतलब मेथड चेंज कर दिया और तो कुछ नहीं है। और ये सिर्फ कमेंट है एंड देन ऑल दैट नंबर। ठीक है, एक्सेल क्लोज करो पहले अपना। तो एक बार फिर इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए पिवट क्रिएटेड ऑन समरी शीट, वेरी नाइस, कोई एरर नहीं आया। सो वी हैव क्रिएटेड द शीट। तो मेथड इधर उधर हो सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ, ये चीज़ है, देखिए प्रॉपर पिवट है जी। ठीक है गाइस, इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर स्लाइसर क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम स्लाइसर मंथ का क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम चार्ट्स बनाएंगे।